हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एएलपी का फॉर्म भरने का फुल प्रोसेस। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको यहां पे अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यदि क्रिएट एन अकाउंट यदि कर चुके हैं तो आई हैव एन ऑलरेडी अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ से इस तरह से आपको खुलेगा। तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते समय, जो क्रिएट अकाउंट करते समय जो ईमेल आईडी दिए होंगे, वो ईमेल आईडी या जो मोबाइल नंबर दिए होंगे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले फिल करेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड सेट किए होंगे वो आपको पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लॉगिन करके। तो कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे पासवर्ड आपको दे देना है और कैप्चा फिल कर देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है पहले। तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन खुलेगा। कुछ समय लेगा लोडिंग लेने में और पूरा इसका जोन आपको सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आप कौन सा जोन में फॉर्म भरने के लिए चाहते हैं, कहाँ पे कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पे एक बार क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाएगा यहाँ पर जोन सेलेक्ट करने के लिए, मतलब कौन सा आरआरबी में आप फॉर्म भरने के लिए चाहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आरआरबी में आप फॉर्म भरने के लिए चाहते हैं। और यहाँ पे देख लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कौन से में ECOR में भरने के लिए, SCR में भरने के लिए चाहते हैं। और यहाँ पे एग्री कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से अकाउंट खुलेगा। आगे का प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे बता रहा होगा अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड। आधार कार्ड से पूरा फुल डिटेल यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करते समय, जो क्रिएट अकाउंट करते समय जो भी आप डिटेल भरे होंगे पूरा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से मैरिटल स्टेट और रिलीजन्स, और यहाँ पे एग्ज़ाम में आप कौन सा लैंग्वेज में चूज़ करते हैं वो यहाँ से चूज़ करने के लिए आएगा। और स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पर आपको परमानेंट मतलब कि विजुअल मार्क देना है। तो यहाँ पे मैं नो कर दिया हूँ। आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ता है। और यहाँ पर एग्री करना है। ये जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, तो यदि SC से आते हैं तो यहाँ पे आपको SC का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना पड़ता है और किसके थ्रू ये इशू किया गया है, प्रखंड लेवल से है कि सब डिवीज़न लेवल से है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से है, किस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे मेरा प्रखंड लेवल का ही RO लेवल का है, रेवेन्यू ऑफिसर का यहाँ पे का है, तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर सब सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे उसका इशू डेट, मतलब कब बन के आया था वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, सॉरी। और यहाँ से उसका इशू डेट सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर यदि आप यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्री रेलवे पास, मतलब कि आप यदि SC है तो आपको फ्री रेलवे पास दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे SC कर लेंगे, सही रहेगा। और नज़दीकी आपका रेलवे स्टेशन कौन सा है वो सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, अपलोड करना होता है। तो यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। 300 KB से नीचा ही होना चाहिए PDF में। तो चलिए मैं यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ और सेव वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा फुल एड्रेस, आपका पर्सनल डिटेल एड्रेस मतलब कि फिल करना होता है। मतलब एक ही साइड फिल कर लेंगे, मैं दोनों साइड फिल कर देता हूँ। और नीचे में यहाँ पर जो बॉक्स शो कर रहा है टिकट इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम तो प्रेजेंट, यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो दोनों साइड फिल हो जाएगा। एक ही साइड फिल करने के बाद आपको दोनों साइड फिल हो जाएगा, पूरा एड्रेस, सेम एड्रेस जहाँ से आप टिकट लेने के लिए चाहते हैं। यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे।
यहाँ से आप आ जाएंगे, एक्समैन सर्विसमैन है तो यहाँ से एस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ से डिसेबल मार्क मतलब कि वो तो हाइड ही रहता है, यदि पहले आप क्रिएट अकाउंट करते समय दिए होंगे तो। यदि आप ईबीसी सर्टिफिकेट, यदि आपका इनकम 50,000 से कम है तो यहाँ पे एस करेंगे, तो उसके लिए ईबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अन्यथा नो कर देंगे। यदि आप बीपीएल कार्डधारी हैं तो उस केस में भी आप यस करेंगे, तो उस केस में भी आपको सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आप नो ही करेंगे, सही रहेगा। यहाँ भी आप यदि आप करंट में कोई डिपार्टमेंट का में जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, या जो भी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट चूज करेंगे तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ से एस कर देंगे। यदि अप्रेंटिस किए होंगे तो यहाँ से एस कर देंगे और पूरा फुल डिटेल यहाँ से आप फिल कर देंगे। या नहीं तो यदि अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो यहाँ से नो कर देंगे। और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल मांगेगा, मतलब अपना बैंक अकाउंट नंबर का पूरा डिटेल देना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि एग्ज़ाम के बाद यदि आप एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, जो भी आपका फॉर्म भरने में जो चार्ज लगेगा अभी। यहाँ से आप पूरा बैंक डिटेल यहाँ से फिल कर देंगे और सेव कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जैसे ही आप अगले इस पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि यदि आप मैट्रिकुलेशन के बाद यदि आईटीआई किए हैं तो उस केस में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक के बाद यदि अप्रेंटिस किए हुए हैं तो उस केस में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप थ्री ईयर डिप्लोमा किए हैं तो उस केस में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और यदि बीटेक किए हैं तो तब पर भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन मांगेगा। सबसे पहले आपको 10th क्लास का क्वालिफिकेशन देना है। तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है 10th क्लास का पहले। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो देना है, और कौन सा बोर्ड से पास किए हैं वो देना है। उसके बाद पासिंग मार्क देना है, मतलब कि पासिंग ईयर देना है, डेट मतलब सेलेक्ट कर लेना है, और उसका जो 10th क्लास का रोल नंबर है वो दे करके आपको सबमिट कर देना है। तो अगले फिर नेक्स्ट उसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट फिर करना है आप क्या क्या चीज़ किए हैं 10th क्लास के बाद। तो यहाँ पे जैसे कि मैं 3 ईयर डिप्लोमा किया हूँ तो वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे 3 ईयर डिप्लोमा चूज़ करेंगे तो आपको डिसिप्लिन पूछेगा कि कौन सा डिसिप्लिन, मतलब कि आपको कौन चीज़ से किए हैं डिप्लोमा। यहाँ पे जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक दे देता हूँ, जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कौन सा स्टेट से किए हैं तो मतलब कौन सा स्टेट में आपका कॉलेज था वो कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था तो वो डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप पास किए हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं देना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है वो देना है यहाँ पर, और वह कॉलेज का मतलब कि नाम दे देना है, और पासिंग ईयर दे देना है, और सबमिट कर देना है। तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा कि आप और इससे आगे भी कोई यदि क्वालिफिकेशन किए हैं तो वो आपको ऐड कर देना है, अन्यथा आगे नेक्स्ट पेज पे चला जाना है। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पे किस कैटेगरी में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पे पूरा दिया गया है। और यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ोटो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ से एडजस्ट करने के लिए फ़ोटो दिया गया है, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप ओके कर देंगे। इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर उसी तरह से सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होता है, मतलब कि दोनों चीज़ सिग्नेचर और फोटो को दोनों को 30 से 17 KB मतलब कि 30 से 70 KB के बीच में आपको अपलोड करना होता है। और इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे यदि आपका थोड़ा सा कट रहा है तो, और यहाँ पे ओके कर देंगे और नेक्स्ट, और यहाँ पे अपलोड सेव पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से अपलोड हो गया और नेक्स्ट कर देंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे सही है कि नहीं सही है सब कुछ, उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। वैसे यहाँ पे दिया गया है कितना से कितना KB के बीच में फॉर्म हमको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। पूरा एक बार पूरा फुल डिटेल चेक कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो फिर आगे हम अगले नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आप जैसे कि CBT 2 में जाएंगे फर्स्ट एग्ज़ाम पास करने के बाद, तो आप CBT 2 में क्या चीज़ से एग्ज़ाम देने के लिए चाहेंगे, मतलब कि कौन सा पेपर लेने के लिए चाहेंगे। जो भी आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप देंगे। जैसे मैकेनिक एंड रेडियो दे दिया हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक से किया था। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर यदि आप जोन चेंज करने के लिए चाहते हैं तो सबसे ऊपर में आपको दिया गया है, वहाँ से जोन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद सबको चेकअप टिक कर देना है, एग्री कर देना है, और कहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वहाँ पे वो यहाँ पे प्लेस देना है, देंगे। और
स्क्रॉल करके नीचे जाना है और अगले पेज पे चले जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन, तो मैं एक बार प्रीव्यू कर लूँगा। पूरा पेज मैं स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर लूँगा, कोई चीज़ कहीं तो मैं गलती नहीं किया हूँ। उसके बाद लास्टली सबमिट कर दूँगा। और इस तरह से आ गया है फी करने का, मतलब कि फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। तो मैं चलिए पेमेंट करके दिखाता हूँ। अभी बहुत ऑप्शन दिया गया है पेमेंट करने के लिए। जो चीज़ आप करने के लिए चाहते हैं हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जिस मोड से करने के लिए चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू, तो मैं चलिए यहाँ पे मैं यूपीआई के थ्रू करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं फ़ोन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे आ गया है यूपीआई क्यूआर कोड, तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पे नाउ पे जैसे क्लिक किया तो एक जनरेट हो गया, क्यूआर कोड जनरेट हो गया। मैं यहाँ से मैं स्कैन करूँगा, यहाँ से अपने फ़ोन पे को निकाल करके जैसे ही स्कैन करूँगा तो पे करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश होकर चला आएगा इस तरह का, और प्रिंट करने का ऑप्शन चला आता है। तो मैं यहाँ से प्रिंट करने के लिए कर लूँगा और यहाँ से एप्लीकेशन पेज को खोलूँगा और यहाँ से एप्लीकेशन पेज को भी मैं प्रिंट कर लूँगा। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर